हेलो एवरीवन। तो आज हमारा क्वेश्चन है रोटेटेड एरे वाला। तो हम एक रोटेटेड एरे का क्वेश्चन करेंगे और कल से हम स्ट्रिंग पढ़ना चालू करेंगे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है ये वाला। इस पहले क्वेश्चन को ढंग से समझ लेते हैं। ये क्या बोल रहा है कि जो हमारा क्वेश्चन है, जैसे हमारा क्वेश्चन क्या है, अगर हमारे पास एरे है 1 2 0 1 2 4 5 6 7। ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि रोटेटेड है, एरे होगी सॉर्टेड ही बट वो रोटेट कर जाएगी। कैसे? जैसे बोल रहा है कि इसका पाइवट 3 है, मतलब थर्ड इंडेक्स से रोटेट करेगी। 0 1 2 3 से ये रोटेट कर जाएगी, तो ये बन जाएगी 4 5 6 7 0 1 2, है ना। तो ये कुछ रोटेट हो गई, है ना। ये हमारा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? मैं इसको अगर बताऊं ना, तो जीरो पोजीशन वाली चीजें ना हर बार कितना शिफ्ट हो रही है। जैसे मैं बोलता हूँ कि जीरो कहाँ चला गया, जीरो यहाँ था, 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे शिफ्ट हो गया। तो जीरो हमारा जो फर्स्ट इंडेक्स था फोर्थ पोजीशन में शिफ्ट हो गया। ये फर्स्ट वाला फिफ्थ में, सेकंड वाला सिक्स्थ में। 0 1 2 3 4 5 6, है ना। इतने ही थे ना क्या? 2 3 4 5 6 7। क्या गड़बड़ी कर दिया? 2 3 4 5 6 7। तो ये फिफ्थ में चला गया, सेकंड सिक्स्थ में चला गया, थर्ड सेवेंथ में चला गया। अब क्या होगा ना कि अगर हमें फोर्थ देखना है, फोर्थ पोजीशन, इसमें फोर्थ पोजीशन कहाँ गई होगी एक्चुअल में? ये 0 1 2 3, ये वाली पोजीशन जो है, इसे 0 1 2, तो ठीक है, सही जगह चली गई। लेकिन अगर हम उसको बात करते हैं तो फोर्थ में शिफ्ट कितने का आया? 4 का डिवाइड बाय 7। और जो पुरानी वाली वैल्यू थी 3 + 4 मॉड्यूलो 7, जो कि 0 होगा। तो थर्ड वाली जो वैल्यू थी वो जीरो पोजीशन में चली गई। और यही चीज अगर इसका मॉड्यूलो निकालेंगे तो ये 1 आएगा। जो फोर्थ वाली वैल्यू थी वो फर्स्ट में चली गई। इसी तरह जो ये वाली वैल्यू हो गई, ये इस पे चली जाएगी, ये वाली वैल्यू इस पे चली जाएगी, और ये वाली सारी रोटेट हो गई। ये है, तो हमको किसी तरीके से अगर ये शिफ्ट पता चल जाए कितने का ये शिफ्ट हुआ है, तो हम एक एक करके सारा शिफ्ट करके पूरी एरे तो निकाल सकते हैं। हमें बस उस शिफ्ट को निकालना है ना। अगर हम वो शिफ्ट निकाल लिए तो सीधी सी बात है, हम फिर उसमें नॉर्मल सा बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। तो वो शिफ्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक रूल बताते हैं। जैसे जीरो लिख, अगर हमारी 4 5 6 7 0 1 2, इसको कैसे चेक करेंगे? अगर इसका मिड क्या है, ये है, तो पहले मिड निकालेंगे। अब एक्चुअल में क्या होता है कि ये इंक्रीजिंग एरे है, तो इंक्रीजिंग एरे में होना क्या चाहिए कि ये जो इसका नंबर है बड़ा होना चाहिए। सीधी सी बात है ना, बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये बड़ा नहीं है। तो जो हमारा एरे आएगा कौन से पोजीशन का, 1 2 0 1 2 3, जो थर्ड पोजीशन का मिड है वो बड़ा, ये बड़ा है किसके? सिक्स पोजीशन के, 0 1 2 3 4 5 6 पोजीशन के। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। होना तो एक्चुअल में इससे बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये जब ये बड़ा होता है तो इसका हमें समझ में आता है कि जो शिफ्ट आया है इन्हीं किसी के बीच में आया होगा। हमें फिर यहाँ पे क्या करना है, जो इधर वाली वैल्यू है, लेफ्ट वाली वैल्यू है, उसे मिड +1 कर देना है। क्योंकि शिफ्ट या पेवर्ट क्या वैल्यू होती है? वो सबसे छोटी वैल्यू जहाँ से हमारी एरर रोटेट हुई है। सीधी सी बात है, ये छोटी सी वैल्यू नहीं है तो हम इसके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यही काम अगर जैसे ये फॉलो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा परफेक्ट है, हमारा दिक्कत यहाँ आई होगी। तो इसमें फिर क्या करेंगे, अगर ये चीज़ फॉलो नहीं होती, उल्टा है, तो मतलब ये हमारा शिफ्ट नहीं है, शिफ्ट यहीं कहीं पे होगा। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो राइट है उसको मिड के बराबर कर देंगे। अब दिमाग में आएगा कि इसको मिड -1 क्यों नहीं किया, रीजन बताते हैं। इसमें अगर फॉलो होता है तो इसमें ये समझ में आता है कि ये एक वैल्यू है जिससे छोटी वैल्यू प्रेजेंट है। मतलब हमको निकालना तो वो छोटी वैल्यू जहाँ से रोटेट कर रहा है ना। तो अब ये बड़ी वैल्यू है तो हमको इसको काट सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे ये छोटी वैल्यू है, मतलब वो वैल्यू ये भी हो सकती है, इसको हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते ना। इसमें एक्सक्लूड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी बड़ी है,
हम वो छोटी वैल्यू निकाल रहे हैं जहाँ से रिड्यूस कर मतलब रिवर्स या फिर रोटेट हो रहा है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, वो ये फॉलो हो रहा है कि जो हमारा मिड है ये छोटा होना चाहिए, तो वो छोटा है लास्ट वाली टर्म से। तो मतलब ये फॉलो हो रहा है, तो मतलब हो सकता है मिड पे भी रोटेट हो रहा हो, यहाँ चांसेस है कि मिड पे भी रोटेट हो, तो फिर हम राइट को मिड की तरफ शिफ्ट करेंगे, है ना। और फिर वही नॉर्मल कंडीशन, फिर क्या करेंगे, जो भी हमारी वैल्यू आएगी मिड को एक रियल मिड नाम करके बनाएंगे, और उसमें जितने नंबर ऑफ टर्म है मॉड्यूलो करते जाएंगे, जो भी वैल्यू आएगी मिड की उसको मॉड्यूलो करते जाएंगे, तो हमारा आंसर आता रहेगा। तो हम कोड लिखते हैं इसके लिए। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, एन बना लेते हैं, इसके अंदर nums डॉट एलियन जीटीएस लेंथ रख देते हैं, और एक स्टार्ट नाम का बनाते हैं जिसके अंदर हम रखते हैं जीरो, जीरो से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट जीरो से स्टार्ट किए। फिर एक एंड नाम का बनाएंगे, इसको एन माइनस वन से चलाएंगे। अब क्या करेंगे, कंडीशन चलाएंगे तब तक जब तक ये फॉलो हो रहा है, तो वाई जब तक वाइल तब तक जब तक स्टार्ट हमारा छोटा है एंड के, और जब बराबर हो जाएगा तो हमको लूप से बाहर आ जाना है। फिर यहाँ क्या करेंगे, कंडीशन लगेगी, जो हमने यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है, हमने कंडीशन क्या लिखी हुई है यहाँ पे, कि अगर जो हमारा नम्स है, नम्स जो बोल सकते हैं, पहले तो मिड निकालेंगे, इंट एक यहीं पे डिसाइड कर देते हैं, इंट मिड जो कि होगा स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2, ये हमारा मिड निकला। अब हम चेक करेंगे इफ अगर हमारा जो मिड है, नम्स मिड है, जो मिड एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, मिड को छोटा होना, मिड को छोटा होना चाहिए, लेकिन अगर वो बड़ा है किससे, नम्स जो करंट वैल्यू है हमारी, है ना, मतलब जो भी हमारी वैल्यू है, या फिर बोले लास्ट वैल्यू एंड वैल्यू, तो फिर हम उसमें क्या करेंगे, जो भी एंड है बोलते स्टार्ट है, उसको मिड प्लस वन कर देंगे, तो ये समझ में आएगा कि जो भी गलती आई है इसमें आई है, और एल्स में कर देंगे एंड को मिड के बराबर। ठीक, ये हमारा जो भी आया। अब फिर ये कंडीशन, ये लूप फॉलो होने के बाद जो भी इंट शिफ्ट आया वो हमारे स्टार्ट या एंड, क्योंकि वो कंडीशन तभी खत्म हुई होगी जब हमारा कोई भी या ये दोनों बराबर आ गए होंगे, सीधी सी बात है, जैसे मैं बताता हूँ इसी में बताते हैं कि यहाँ लिखा है 4 5 6 7 0 1 2, अगर इसका मिड निकालते हैं तो ये आया। अब हम क्या चेक करेंगे कि ये छोटा है, तो समझ में आ गया इसमें, तो हम क्या करेंगे, ये स्टार्ट पहुंच जाएगा, तो अब हमारा ये कंडीशन बची। ठीक, और फिर क्या करेंगे, फिर मिड निकालेंगे, और फिर एंड फॉलो हो रहा है, तो ये फॉलो हो रहा है, क्या क्या हो रहा है फॉलो, कि जो हमारा मिड है ये बड़ा नहीं रह गया, मतलब अब दिक्कत यहाँ नहीं यहाँ होगी, तो इसको हम यहाँ पे कर देंगे एंड को, तो अब हमारी ये बची। अब फिर इसमें लगाएंगे वही रूल कि अब ये छोटा है या बड़ा, तो ये सही है ना, तो फिर ये मतलब ये ऐसा है कि जो हमारा मिड है वो छोटा है एंड वाली वैल्यू से, तो इसको हम यहाँ पे रख देंगे, है ना, क्योंकि ये मिड हमारा आया और इसको यहाँ रख देंगे, तो दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगे, ये जीरो, और हमें समझ में आ जाएगा कि जो भी, और यहाँ से हम बाहर आ जाएंगे, और ये भी मिल जाएगा कि हमारा जो शिफ्ट है वो ये वाली वैल्यू का है ना, हमें इसका पिवट मिल जाएगा, तो कितने का शिफ्ट निकल जाएगा, हमको सारा कुछ वैल्यू मिल जाएगा, और इसका पिवट जो भी आएगा मिड के अंदर स्टोर कर देंगे, और स्टार्ट के अंदर यहाँ पे एंड भी लिख सकते हैं, रीजन क्या है, क्योंकि स्टार्ट और एंड एंड में बराबर हो रहा है, तभी ये लूप से बाहर आ रहा है। अब एक और एक लूप उसके लिए चलाते हैं, नॉर्मल वो करने के लिए, बाइनरी सर्च के लिए, तो वाइल
एक वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा बार, क्योंकि वो बार बार चेंज हो रहा है। स्टार्ट को वापस से 0 से स्टार्ट करेंगे और एंड को दोबारा से n-1 कर देंगे। अब क्या करेंगे, वापस से कंडीशन लगाएंगे वाइल, जो कि होगी बराबर स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड के, फिर नॉर्मल कंडीशन क्या मिड निकालेंगे, इन मिड जो कि बराबर होगा स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2, ये रहा। लेकिन एक्चुअल में ये हमारा रियल मिड नहीं है, हमें तो फिर इसका रियल मिड करना है, जो कि होगा क्या, शिफ्ट में ऐड कर देंगे किसका, जो कि हमारी मिड वैल्यू आई है, और उसमें हम मॉड्यूलो कर देंगे जो भी जितनी नंबर ऑफ टर्म है, तो n नंबर ऑफ टर्म। इससे हमारा सारा कुछ रेंज के अंदर रहेगा, रेंज के अंदर रहेगा। हाँ, तो ये सारा कुछ रेंज के अंदर रहेगा। अब नॉर्मल बाइनरी सर्च लगाएंगे। नॉर्मल बाइनरी सर्च कैसे होगा, क्या इफ, क्या जो भी हमारा, क्या हमारा नाम क्या था इसका, नम्स जो है मिड, सॉरी रियल मिड देखना है अपने को, अगर वो बराबर है किसके, टारगेट के, तो हमें क्या करना है, रिटर्न करना है आर एन रियल मिड। और अगर ऐसा एल्स इफ, और अगर या फिर नम्स रियल मिड, एल मिड जो है बड़ा है, ऐसे बड़ा है किससे, टारगेट से, मतलब टारगेट से बड़ा है, मतलब टारगेट इसके कहाँ मिलेगा, एक सेकंड कंडीशन बड़ा है, तो हम क्या करेंगे कि मतलब ये है कि रियल मिड बट टारगेट लेफ्ट साइड में पाया जाएगा, तो एंड को हम मिड -1 कर देंगे, और एल्स में स्टार्ट को मिड +1 कर देंगे। ये कंडीशन रही। और एंड में अगर क्वेश्चन में दिया है कि अगर नहीं मिलता है तो हमें सिर्फ क्या रिटर्न करा देना है, -1। तो ये रिटर्न n-1। इसको थोड़ी टेस्ट केस चला के देखते हैं कहाँ कहाँ मिस्टेक। सारे केसेस में रन करके है ना, इसको सबमिट कर देते हैं आप। तो ये सबमिट हो गया है। आज हमने इतना ही करा, कल हम बाइनरी मतलब बेसिक सॉर्टिंग पढ़ेंगे। तो थैंक यू।